بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کامیاب زندگی اور اس کے تقاضے، انشاءاللہ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ کامیاب زندگی سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی بڑے عہدے پر فائز ہو یا پھر بہت وسیع پیمانے پر اس کا بزنس ہو، اس کے پاس لیٹسٹ ماڈل کی بہت بڑی گاڑی ہو، بلکہ ایک نہیں کئی ایک گاڑیاں ہوں، بہت بڑی کوٹھی میں رہ رہا ہو، بلکہ کئی ایک کوٹھیاں ہوں، فارم ہاؤسز ہوں، بہت بڑا بینک بیلنس ہو، فارن کرنسی اکاؤنٹس ہو۔ اگر آپ بھی ایسا ہی سمجھ رہے ہیں تو یقیناً آپ غلطی پر ہیں۔ کامیاب زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے زندگی کو سمجھنا ہوگا۔ زندگی 3 چیزوں کا مرکب ہے: جسم و جان، روحانی پہلو اور شخصیت۔ کامیابی کے لیے نہ صرف ان تینوں عناصر کا کامیاب ہونا ضروری ہے، بلکہ ان تینوں میں ترتیب اور توازن بھی لازمی ہے۔ ان تینوں عناصر کو کوشنٹس آف لائف کہتے ہیں، یعنی فزیکل کوشنٹ، اسپرچول کوشنٹ اور پرسنالٹی کوشنٹس۔ پرسنالٹی کوشنٹس ایک نہیں بلکہ تقریباً 10 سب ٹائپس کی ہوتی ہیں۔ لہذا زندگی کو صرف اس وقت کامیاب سمجھا جائے گا کہ جب ان تینوں عناصر میں، ان تینوں کوشنٹس میں امپرومنٹ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں ترتیب اور توازن بھی آ جائے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فزیکل کوشنٹ کی۔ زندگی کی بنیادی شے انسانی جسم و جان ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے انسانی جسم کا صحت مند رہنا ضروری ہے۔ انسانی صحت سے مراد نہ صرف جسمانی صحت ہے بلکہ اس میں ذہنی صحت بھی شامل ہے۔ ان دونوں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ ہم کو نہ صرف اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا ہے بلکہ اپنی ذہنی صحت کا خیال بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ شاید ذہنی صحت کا خیال جسمانی صحت سے زیادہ ہی رکھنا اہم ہے۔ جسمانی صحت کے لیے 3 چیزیں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں۔ نمبر 1، اچھی اور متوازن خوراک۔ نمبر 2، جسمانی ورزش۔ اور نمبر 3، مناسب آرام اور نیند۔ ان تینوں میں سے کسی کی بھی کمی جسمانی صحت کو خراب کر دیتی ہے۔ لہذا زندگی کی کامیابی کے لیے ان تینوں پر توجہ دینا لازمی ہے، اور ان میں سے کسی کی بھی کمی ہو تو اس کو پورا کرنا سب سے اولین قدم ہے۔ ذہنی صحت کے لیے زندگی میں سکون، آرام، حقیقت پسندی، مثبت سوچ و فکر اور رویے، معاشرتی ہم آہنگی، امن، آپس میں پیار و محبت،
जिंदगी में वाज़ेह मकसद, मुआशी आसूदगी वगैरह लाजमी अवामिल हैं। इन अवामिल में से कुछ तो हमारे इख्तियार में होते हैं और कुछ पर हमारा इख्तियार नहीं होता, लेकिन ये लाजमी है कि हमें एक मुस्बित सोच अपनानी चाहिए। स्पिरिचुअल क्वोशंट से डायरेक्ट और फिजिकल क्वोशंट से इनडायरेक्ट ताल्लुक है, इसको हम आगे चलकर जानेंगे। अब आते हैं स्पिरिचुअल क्वोशंट की तरफ। रूहानी पहलू यानी रूहानियत का अकीदा तकरीबन तमाम मज़ाहिब में मिलता है। मजहबी नुक्ता नजर से रूहानियत से मुराद ये है कि इंसान इबादत और रियाजत के जरिए पाकीज़गी और तहारत की उस मंजिल पर पहुंच जाए जहां उसके जाहिर के साथ साथ बातिन भी मुनव्वर हो जाए। रूहानियत की अहमियत को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि रूहानियत तावीज, गुंडों, अमलियात या दुआओं का नाम नहीं है, बल्कि रूह की हकीकत से आशना होकर खालिक हकीकी से न सिर्फ ज़ाहरी बल्कि बातिनी हकीकी राब्ता कायम करना है। रूहानियत और अमलियत में बड़ा वाज़ेह फर्क है। रूहानियत अल्लाह से ताल्लुक जोड़ती है, अमलियत के वज़ाइफ, मंत्रों और तावीज़ गुंडों से अल्लाह से ताल्लुक की कुर्बत बिगड़ जाती है और ये शिर्क का मौजब भी बन जाती है। लिहाजा कामयाब जिंदगी ये तकाजा करती है कि हम अपने अंदर की आवाज को सुने, हम अपने रब से अपना नाता जोड़ें, हम जिंदगी के मामूलात में अल्लाह ताला की हिदायत की पैरवी करें। अगर हम अपनी पैदाइशी और कुदरती फितरत को ना बिगाड़ें और हम मनफी सोच, मनफी जज्बे, खुद गर्जी, बुग़्ज़ व अदावत, हसद, अकरबा परवरी, बेइंसाफी, अना और खुद परस्ती से अपने आप को बचाएं, हम उस राह पर चलें जो हमारे रब ने हमारे लिए मुंतखब और पसंदीदा फरमाया है। अगर हम अपना ताल्लुक अपने रब की कायनात के हुस्न से जोड़ें तो कोई वजह नहीं कि हमें रूहानी सुकून हासिल ना हो, जो कि जिंदगी की कामयाबी की दूसरी बड़ी कुंजी है। अब आते हैं पर्सनैलिटी क्वेश्चंस की तरफ, जो कि तीसरा अहम पहलू है और तीसरा बड़ा जुज है हम शख्सियत का और हमारी जिंदगी का। तो हमारी शख्सियत जिंदगी की कामयाबी के लिए लाजमी है। शख्सियत कोई शय नहीं है, बल्कि इसके कम से कम 10 मुख्तलिफ पहलू हैं जो कि यकसान जरूरी है, और जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो फिर इन सब पहलुओं पर तवज्जो देने की जरूरत है, बल्कि हर एक पर काफी मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि इन पहलुओं में प्रायोरिटी यानी तरतीब और तवाजुन रखना इंतहाई अहम है और कामयाबी की कुंजी है। इन 10 पहलुओं में शामिल हैं इंटेलिजेंस क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, सोशल क्वोशंट, एडवर्सिटी क्वोशंट, क्रिएटिव क्वोशंट, नॉलेज क्वोशंट, डेयरिंग क्वोशंट, फाइनेंशियल क्वोशंट, रेपुटेशन क्वोशंट और कॉग्निटिव क्वोशंट। तो ये 10 अहम पहलू हैं जो कि पर्सनैलिटी क्वोशंट्स के नीचे आते हैं। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इन पहलुओं से क्या मुराद है और हम कैसे इन पर मेहनत करके इनमें इंप्रूवमेंट पैदा कर सकते हैं।
सबसे पहले लेते हैं पर्सनैलिटी क्वेश्चन में उसका पहला पहलू इंटेलिजेंस क्वेश्चन या आईक्यू। इससे मुराद दानिश या फिर दानिशमंदी। आम जुबान में हम इसको ज़हानत भी कहते हैं। इससे मुराद इंसान की वो सलाहियत है कि जिसके जरिए वो जिंदगी में आने वाली मुश्किलात को मंतकी तौर पर हल करता है। दानिशमंदी या ज़हानत का दारोमदार तीन बातों पर है: हमारी उम्र, हमारी तालीम और हमारा तजुर्बा। उम्र अपनी रफ्तार पर बढ़ती है, हम न तो इसको स्पीड अप कर सकते हैं और न ही स्लो डाउन। हां, दूसरे पहले तालीम, ये हमारे हाथ में है। बेहतर और मयारी तालीम की अहमियत से इनकार नहीं हो सकता। तीसरा जुज आईक्यू का हमारा तजुर्बा। तजुर्बा उम्र के साथ आता है, लेकिन दूसरों की कंपनी से भी हमें सीखने का काफी मौका मिलता है और इसलिए हमें हमसे ज्यादा तजुर्बाकार लोगों की कंपनी में रहना चाहिए और पर्ल्स ऑफ विजडम जमा करने चाहिए। अब आते हैं पर्सनैलिटी क्वेश्चन के दूसरे पहलू या दूसरे एस्पेक्ट को, जो कि है इमोशनल क्वेश्चन यानी जज्बाती पहलू। शायद दानिशमंदी से भी ज्यादा अहम है, इसलिए इस पर सबसे ज्यादा तवज्जो देनी जरूरी है। ये जज्बात ही हैं जो इंसान और हैवान में तफरीक पैदा करते हैं। जज्बात एक नौजायदा बच्चे के भी होते हैं और एक उम्र रसीदा शख्स के भी। जज्बात की बुनियाद पर ही मुआशरे में रिश्ते बनते हैं, संवरते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। जज्बात के दो पहलू हैं: हमारे अपने जज्बात और दूसरों के जज्बात। लिहाजा न सिर्फ हमें अपने जज्बात पर तवज्जो देने की जरूरत है, बल्कि दूसरों के जज्बात को भी समझना जरूरी है। जज्बात मुस्बित और मनफी दोनों तरह के होते हैं और किसी भी शख्स में ये दोनों तरह के जज्बात हो सकते हैं, बशमूल हम और आपके। जिंदगी की कामयाबी के लिए हमें अपने जज्बात का जायजा लेना जरूरी है। हमें अपने मुस्बित जज्बात को परवान चढ़ाना चाहिए और इनको मजीद तकवीत देनी चाहिए। हमें अपने मनफी जज्बात का इदराक करना चाहिए और हद्दुल वसा इन पर काबू पाना चाहिए। ये हमारे मुस्बित जज्बात ही हैं जो कि हमें एक पसंदीदा शख्सियत का मालिक बनाते हैं और दूसरों के साथ हमारे ताल्लुक, रिश्ता और कम्युनिकेशन को मजबूत करते हैं। इसके मुकाबले में हमारे मनफी जज्बात हमें एक नापसंदीदा शख्सियत बनाते हैं और दूसरों के साथ हमारे ताल्लुक, रिश्ता और कम्युनिकेशन को बुरी तरह मुतासर करते हैं। इसी तरह हमें दूसरों के मुस्बित जज्बात की कदर करनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनका पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए, जबकि दूसरों की मनफी जज्बात को बर्दाश्त करना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए और जवाब में मनफी रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। हकीकत में योर इमोशनल क्वोशेंट रिप्रेजेंट्स योर कैरेक्टर। आपका इमोशनल क्वोशेंट ये बताता है कि आपका कैरेक्टर क्या है और आपका कैरेक्टर कितना है। अब आते हैं पर्सनैलिटी क्वोशेंट्स के तीसरे सब टाइप की तरफ, यानी सोशल क्वोशेंट या मुआशरती पहलू। ये इतना ही अहम है जितना कि जहानत और जज्बात, जितना कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट और इमोशनल क्वोशेंट।
हम मुआशरे में किस तरह रहते हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ कैसा ताल्लुक रखते हैं, हम में दोस्त बनाने की कितनी सलाहियत है, हम रिश्ते और दोस्ती किस तरह बनाते और निभाते हैं, हम एक दूसरे के लिए कितनी आसानियां पैदा करते हैं और एक दूसरे की किस तरह और कितनी मदद करते हैं, हम अपने इर्द गिर्द रहने वालों का कितना ख्याल रखते हैं, हम मुआशरे को कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। ये तमाम मुआशरती उमूर हैं जिन पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है, और हम इन पर जितनी भी तवज्जो देंगे इतने ही हम अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे और समझे जाएंगे। हकीकत में योर सोशल कोशेंट रिप्रेजेंट्स योर कैरिज्मा। आपको जो भी सोशल कोशेंट है, इससे आपकी शख्सियत का एक कैरिज्मा बनता है कि आपका कैरिज्मा क्या है, आपका परताव क्या है। अब आते हैं पर्सनैलिटी कोशेंट के चौथे सब टाइप की तरफ, जो कि है एडवर्सिटी कोशेंट। हर इंसान पर मुश्किल वक्त जरूर आता है, हर इंसान को मुश्किल वक्त देखना पड़ता है, लिहाजा इससे मुराद नामसाइद हालात का मुकाबला करने की सलाहियत है। हम जानते हैं कि जिंदगी में हमें बार बार मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ये चैलेंजेस सेहत के हवाले से हो सकते हैं, मुख्तलिफ बीमारियां, जहनी दबाव और कश्मकश, जज्बाती तौर पर मायूसीपन, मुआशी और मुआशरती दोनों तरह के चैलेंजेस। ये चैलेंजेस हमारे वजाती भी हो सकते हैं और हमारे किसी फैमिली मेंबर या फिर किसी और प्यारे शख्स से मुतालिका भी हो सकते हैं। इन नामसाद हालात का मुकाबला हम कैसे करते हैं, इस पर दारोमदार है हमारी जिंदगी की कामयाबी का। हमें अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी जरूरी है कि ऐसे चैलेंजेस से नबर्द आजमा हो सके। अब आते हैं पर्सनैलिटी कोशेंट्स की फिफ्थ सब टाइप की तरफ, जो कि है क्रिएटिव कोशेंट। इससे मुराद हमारी वो सलाहियत है जिसकी वजह से हम जिंदगी में कुछ तख्लीक कर सकें, कोई नई राह तलाश कर सकें, कुछ नया कर सकें, अपने अंदर जिद्दत पसंदी ला सकें, स्टेटस को तोड़ सकें। कुछ नया करने की उमंग और चाह ही हमें इदारों औरों से मुमताज करती है और हमारी जिंदगी को कामयाब बना सकती है। वो इदारे जो कुछ नया करते हैं, वो उनके टॉप लीडरशिप को, टॉप लोगों को, सीईओस की पर्सनैलिटीज को बताते हैं। लिहाजा हमें, हमारी जात भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो अगर जब तक हमें कुछ नया करने की उमंग नहीं होगी, हमारी जिंदगी कामयाब नहीं बन सकती। लिहाजा हमें अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी जरूरी है कि अगर हम एक कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अब आते हैं पर्सनैलिटी कोशेंट्स की सिक्स सब टाइप्स की तरफ, जो कि है नॉलेज कोशेंट। अपने प्रोफेशन और अपने सब्जेक्ट के बारे में इल्म इंतहाई जरूरी है। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, आप आईटी एक्सपर्ट्स हैं, अपने प्रोफेशन और सब्जेक्ट के बारे में इल्म इंतहाई जरूरी है। जब तक आप अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी जॉब में, अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में, अपनी फील्ड में, अपने कारोबार में कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा अपनी इल्म को बढ़ाने की ख्वाहिश पैदा करें, अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। पर्सनैलिटी की सेवन सब टाइप, डेयरिंग कोशेंट्स, यानी जुर्रतमंदी,
اور خطرات سے کھیلنے کا حوصلہ۔ زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دلیر اور ہمت دکھانے والے شخص ہو، کہ ہمت مرداں مدد خدا۔ جب تک آپ زندگی کی راہوں میں خطرہ مول نہیں لیں گے، آپ زندگی میں اوپر نہیں جا سکتے۔ کہ تندئی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندئی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جب بھی طوفان آتا ہے تو تمام پرندے خوف سے دبک کر اپنے اپنے گھونسلوں میں گھس جاتے ہیں، یا پھر درخت کی شاخوں پر پتوں کے بیچ چھپ جاتے ہیں۔ لیکن عقاب، شاہین کرتا کیا ہے؟ وہ خود کو طوفان سے اوپر لے جاتا ہے اور طوفانی گٹھاؤں اور بادلوں کو نیچے چھوڑ کر ان سے اوپر پرواز کرنے لگتا ہے۔ عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب پیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ بس یہی پیشن ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ اب آتے ہیں پرسنالٹی کوشچنز کے 8th سب ٹائپ، جو کہ فائنینشیل کوشچن ہے۔ اس سے مراد مالی امور میں مہارت اور غور و فکر ہے۔ اس میں شامل ہے بچت یعنی سیونگز، اور سرمایہ کاری یعنی انویسٹمنٹ۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے یہ مہارت پیدا کرنی ضروری ہے کہ آپ سیونگز کو بھی سمجھتے ہو اور آپ انویسٹمنٹ کو بھی سمجھتے ہو۔ اگر آپ کا فائنینشیل کوشن اچھا ہے تو آپ کی زندگی ایک کامیاب زندگی بن جائے گی۔ پرسنالٹی کوشچنز کا 9th سب ٹائپ اٹس ہے ریپوٹیشن کوشنٹ، اور اس سے مراد ہے اپنی شہرت اور نیک نامی بنانے کی صلاحیت رکھنا، یعنی اپنے آپ کو برانڈ بنانے کی صلاحیت۔ آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، آپ بزنس مین ہیں، اپنے آپ کو برانڈ بنانے کی صلاحیت رکھنا۔ آپ جتنے زیادہ معقول، کنسیڈریبل، قابل اعتماد، ریلائبل اور امانت دار، ٹرسٹ وردی ہوں گے، اتنا ہی زیادہ آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اپنے آپ کو برانڈ بنا سکتے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو معقول، قابل اعتماد اور امانت دار بنائیں۔ اپنے آپ کو کنسیڈریبل، ریلائبل اور ٹرسٹ وردی بنائیں۔ اگر یہ تینوں صلاحیتیں آپ کے اندر آ جائیں گی، یہ تینوں خوبیاں آپ کے اندر آ جائیں گی، تو آپ کا ریپوٹیشن کوشن بڑھ جائے گا اور آپ اپنے آپ کو ایک برانڈ بنا سکتے ہیں۔ اور اب آئیے پرسنالٹی کوشنز کی آخری سب ٹائپ کی طرف، جو کہ ہے کگنیٹو کوشنٹ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کس حد تک اپنی ذہانت کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کا آئی کیو اچھا ہے، لیکن اس کو کس حد تک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کی ذہانت بہت اعلیٰ درجے کی ہو، لیکن اگر آپ اس کا مناسب وقت پر صحیح استعمال نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی کامیابی کے امکانات کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ زندگی 3 چیزوں یا پھر 3 عناصر کا مرکب ہے: جسم و جان، روحانی پہلو اور شخصیت۔ اور پھر شخصیت کے 10 مختلف پہلو ہیں یا ایسپیکٹس ہیں۔ لہذا کامیابی کے لیے نہ صرف ان تینوں عناصر کا کامیاب ہونا ضروری ہے، بلکہ ان تینوں میں ترتیب اور توازن بھی لازمی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔